दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी कई दशक पहले फास्ट बॉलर हुआ करते थे। बड़ी आदत थी उनकी रिवर्स स्विंग करने की, बड़ी आदत थी बाउंसर मारने की, और वो आदत अभी तक गई नहीं है। एक जमाने में लाल क्रिकेट की गेंद से बाउंसर मारते थे ओपोनेंट टीम की ओर। अब दुनिया भर को बाउंसर मारते हैं अपने मुंह से। और आज उनके दो बयान हैं जो हम डिस्कस करेंगे। कुछ दिन पहले ही उन्होंने बयान दिया। एक बयान से जो उत्पन्न हुआ भूकंप रुका नहीं था कि भाई साहब ने दूसरा बाउंसर मार दिया। अब पहला बयान देखिए। पहला बयान यह था कि जो तालिबान है, जो कि एक दहशतगर्द तंजीम है, तालिबान ये कोई फौज नहीं है, ये कोई मिलिशिया नहीं है, ये कोई टेररिस्ट नहीं है, ये तो आम सिविलियन है। भोले भाले, मासूम, बेगुनाह आम सिविलियन है। इमरान खान का बयान ऐसे था कि मानिए एक फास्ट बॉलर ने जोर से बाउंसर मार दिया हो, पाकिस्तानी मीडिया बचती रह गई कि इस बाउंसर से हम बचे कैसे। लेकिन फिर वही गेट नंबर 5, वही GHQ रावलपिंडी, वही पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर, वही ISPR, कहीं ना कहीं से फोन आया कि देखो इमरान खान की आदत है बाउंसर मारना, अब तुम्हें जाके इज्जत बचानी है खान साहब की दुनिया के सामने। लेकिन यह बयान जो इमरान खान ने दिया, यह गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं था दोस्तों। यह बड़ा सोचा समझा बयान था और आज हम डीकंस्ट्रक्ट करेंगे और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इस बयान के पीछे क्या सोच है इमरान खान नियाजी की। आप सबको पता है और पिछले एपिसोड में हमने बताया भी था कि चीन और तालिबान अब डायरेक्ट टॉक्स में है, डायरेक्ट राब्ते में है। चाइना ने आज तक बात किसी से नहीं करी अफगानिस्तान में, लेकिन अब चाइना डायरेक्टली बात कर रहा है तालिबान, और तालिबान के जो लीडर हैं, टॉप लीडरशिप है, उसको चाइना ने इनवाइट करा है। हमने फोटोज भी आपको दिखाई थी पिछली बार। अब पिछले एपिसोड में हमने यह भी डिस्कस करा था कि किस लिए चीन अफगानिस्तान के अंदर जाना चाहता है। अब चाइनीज मीडिया जो है, चाहे वो ग्लोबल टाइम्स हो, चाहे वो और कोई अखबार या वेबसाइट हो, उसकी मान्यता शून्य के बराबर है दुनिया में, क्योंकि वो बड़े गर्व से नीचे लिखते हैं। स्टेट मीडिया पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट मीडिया तो है, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल है फौज का। लेकिन फिर भी ऐसे सहाफी हैं, ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो पाकिस्तानी मीडिया में सच बोलने की जुर्रत कर देते हैं समय समय पे। लेकिन चीन में इसकी गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। चीन में अगर आपने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के खिलाफ बोल दिया, चीन के खिलाफ बोल दिया, सरकारी पॉलिसीज के तक खिलाफ बोल दिया, तो आप और आपके परिवार को गायब कर दिया जाएगा। आपको जेल में और आपके परिवार को री एजुकेशन कैंप्स में, क्योंकि वो मानते हैं, चाइनीज मानते हैं कि पार्टी के खिलाफ बोलना, देश के खिलाफ बोलना, किसी पॉलिसी के खिलाफ बोलना, ये एक बीमारी है जो फैलती है और सबसे पहले परिवार वालों को फैलती है। इसलिए परिवार वाले भी जेल में जाते हैं और जिसने बोला वो भी जेल में जाता है। खैर, तो पाकिस्तानी मीडिया फिर कवरिंग फायर क्यों दे रहा है इमरान खान को? पाकिस्तानी मीडिया इमरान खान के बयान को कवरिंग फायर नहीं दे रहा दोस्तों, वो कवरिंग फायर दे रहा है चाइनीज और तालिबान की रिलेशनशिप को। क्योंकि फिर भी पाकिस्तानी मीडिया एटलीस्ट ऊपर से दिखावे के लिए फ्री है। चाइनीज तो बड़ा छाती ठोक के कहते हैं कि हमारा सरकारी मीडिया और हम सरकार के बयानों के खिलाफ जाते ही नहीं, वो उनका स्टेटेड पोजीशन है, खुले में है। ऐसा पाकिस्तान के साथ भी है, लेकिन पाकिस्तान कम से कम ऊपर आके कुछ ना कुछ तो बयानबाजी कर देते हैं। कुछ ना कुछ लोग, कुछ ना कुछ हिम्मतदार, जो इनके हिम्मत वाले उनके पत्रकार हैं, सहाफी हैं। तो बेसिकली तालिबान और पाकिस्तान की हुई दोस्ती, तालिबान पाकिस्तान की दोस्ती हुई क्योंकि जन्म तालिबान को देने वाला था पाकिस्तान। अब तालिबान को ऐसा लग रहा है कि अगर उनको पैसा चाहिए, अगर उनको हथियार चाहिए, अगर उनको ट्रेनिंग चाहिए, अगर दुनिया भर में उनको अपनी बात कहलवानी है, तो पाकिस्तान इसका कैंडिडेट तो अच्छा है नहीं। पाकिस्तान के पास ना पैसे हैं, ना पाकिस्तान के पास रसूख है, ना पाकिस्तान के पास वो डिप्लोमेटिक पावर है अपनी बात मनवाने का, और पाकिस्तान की बात पे वैसे भी दोस्तों कोई भरोसा करता नहीं है। तो अब बचा चाइना। चाइना के साथ तालिबान ने दोस्ती कर ली। अब इस रिश्ते को सैंक्टिटी देने के लिए किसी ना किसी को तो गाना गाना था, तो वो गाना गाया इमरान खान ने ये बोल के कि तालिबान तो कुछ नहीं है, तालिबान कुछ नहीं है, तालिबान एकदम इनोसेंट लोग हैं, उनको कुछ पता नहीं है, बेचारे मासूम हैं और वो आम सिविलियन हैं। वही तालिबान जिन्होंने एक कॉमेडियन को अभी जान से मार दिया, वही तालिबान
जो पत्थर फेंकते थे वही तालिबान, जो लोगों को मारते थे, पत्थर से जान से मार देते थे, उनको सजाएं देते थे, वही तालिबान जिसने नजीबुल्लाह को फांसी पे टांगा, वो एक आम नॉर्मल सिविलियन है, इनोसेंट है, मासूम है। ये सब इसलिए क्योंकि चीन चाहता है कि तालिबान को थोड़ा सा मेकअप करके उनको सुंदर और प्रेजेंटेबल दिखाया जाए। ये तो पहला बयान है। दूसरा बयान खान साहब का पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इलेक्शन से पहले यह बयान कि साहब हम रेफरेंडम करवाएंगे, यानी कि हम वहां पे लोगों को चुनाव का एक मौका देंगे जिसमें कि वो लोग ये चूज करें कि साहब आपको भारत से मिलना है कि पाकिस्तान से। यह खान साहब ने खुद ही एक तुर्रा छोड़ दिया। फिर पाकिस्तानी मीडिया में कंफ्यूजन हो गया। फिर बाद में पता लगा कि नहीं साहब, इमरान खान ने जो बयान दिया है उसके पीछे भी एक कहानी है, और कहानी यह है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो कॉरिडोर गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके के थ्रू आती है। यह कॉरिडोर पाकिस्तान की लाइफलाइन है और चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है। जरा बयान सुनते हैं इमरान खान नियाजी का। अल्लाह ने आपको वो हक देना है, रेफरेंडम होगा इंशाअल्लाह, और आप फैसला करेंगे कि हिंदुस्तान नहीं, आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं इंशाअल्लाह। उसके बाद ये मैं आज आपको असल बात कहना आया हूं कि उसके बाद मेरी हुकूमत फिर एक रेफरेंडम करवाएगी, और उस रेफरेंडम में कश्मीर के लोगों को हम कहेंगे कि आप फैसला करें कि पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हो या आजाद होना चाहते हो। दोस्तों, आपने बयान सुना। अब देखिए इमरान खान क्या रहे हैं इसमें। इमरान खान का सिर्फ एक कहना है कि साहब हम यहां पे रेफरेंडम करवाएंगे और जो कश्मीरी हैं वो इसका हिस्सा बनेंगे और वो डिसाइड करेंगे अपना फ्यूचर कि किस तरफ उनको जाना है, क्या पाकिस्तान की तरफ जाना है, हिंदुस्तान की तरफ जाना है, आजाद होना है, वगैरह वगैरह वगैरह। इमरान खान भूल गए कि चीन की वकालत करते करते सच्चाई क्या है। आज तक पाकिस्तान क्या कहता आ रहा है कि 1948 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के तहत यह प्लेबिसिट होगा, और उस प्लेबिसिट की पहली शर्त क्या है, जो पाकिस्तानी हर समय हर डिबेट में बोलते हैं ना दोस्तों, कि यहां पर प्लेबिसिट होना चाहिए और कश्मीर कश्मीरी जो है अपनी खुद मुख्तारी का फैसला खुद करेंगे, सॉवरेनिटी का फैसला खुद करेंगे, कहां जाना है, ये सब। उस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1948 के रेजोल्यूशन की पहली शर्त यह है कि पूरा पीओके, जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर बोलता है, वहां से पाकिस्तान पूरी तरीके से अपनी फौज और अपनी सरकार हटा ले। फिर वहां पे इंडियन आर्मी आएगी, फिर प्लेबिसिट होगा। तो पाकिस्तान ने पहली शर्त पूरी नहीं करी। यह सिर्फ चुनावी बात नहीं है जो इमरान खान वहां पे करके चले गए, यह सिर्फ चुनाव की बात नहीं है, इसमें कई सारी चीजें शामिल हैं दोस्तों। इसमें कई जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक चीजें हैं जो उनकी बातों में इंबेडेड हैं, और यह चल रहा है पीछे से। जहां पाकिस्तान की जरूरत अब चाइना को नहीं रही, चाइना को नहीं रही पाकिस्तान की जरूरत अफगानिस्तान में, इंडिया को कभी थी ही नहीं। अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, रूस को भी पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, ईरान को भी पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की जरूरत आज की तारीख में किसी को नहीं है। सब लोग अपनी अपनी पार्टीज वहां पे जो है, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो नदर्न अलायंस हो, चाहे वो अफगान सरकार हो, सब डायरेक्टली उनसे बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के थ्रू कोई नहीं जा रहा। पाकिस्तान बड़ा अकेला महसूस कर रहा है। पाकिस्तान को यह लग रहा है कि आज तक जब अमेरिका गया वहां पे तो हमने अमेरिका को राहदारी दी, तो जब भी अमेरिका हमसे आंखें दिखाता था या आंखें मिलाने की कोशिश करता था, हम राहदारी बंद कर देते थे। हम कंट्रोल करते थे एक्सेस टू सेंट्रल एशिया। यह पाकिस्तानियों का सोचना था, लेकिन आज की तारीख में अमेरिकी भी उनसे बात करना पसंद नहीं कर रहे। तुर्की डायरेक्टली वहां पे पहुंच गया। जो आज काबुल का एयरपोर्ट है, मेन एयरपोर्ट, वहां पे तुर्की ने अपनी फौजें लगा रखी हैं, वो प्रोटेक्ट कर रहा है उस एयरपोर्ट को। तो दोस्तों, आप सोच लीजिए कि जो पाकिस्तान कभी तुर्की का सगा बनता था, कभी मलेशिया का सगा बनता था, कभी अमेरिका का सगा बनता था, आज वो क्लाइंट बन के रह गया है चीन का, और चीन की भाषा बोलता है। दोस्तों, पाकिस्तान के जो नॉन पंजाबी इलाके हैं, उनमें
कई किस्म की मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं और प्रॉब्लम्स दुनिया के हर एक देश में होती हैं। देखिए, पाकिस्तान ऐसा कोई अनहोना मुल्क नहीं है जहां पे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आज की तारीख में वो प्रॉब्लम्स हैं क्या, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि इससे आपको, मुझे भी इंपैक्ट होता है, इससे पूरी दुनिया को इंपैक्ट होता है। अब हम बात कर रहे थे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर बोलता है। वहां पे क्या इशू हुआ है रिसेंटली? PAF यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने जमीन हथिया ली आम सिविलियंस की। पाकिस्तान में वो चक्कर नहीं है जो इंडिया में है कि सरकार बात करेगी किसानों से और मुआवजा तय करेगी, फिर बोलेगी हम 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना तक मुआवजा आपको देंगे और हम आपको फिर कहीं और सेटल भी करेंगे, हम आपको। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तानी फौज पूरी मुगलिया लश्कर है, जाती है, अपने लोगों के ऊपर तलवार चलाती है, जिसका खेत पसंद आया, जिसकी जमीन पसंद आई, ले ली, हथिया ली। और यही काम उन्होंने करा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। तो साहब, स्कर्दू एक जगह है, स्कर्दू से वो लोग सियाचिन की ओर भी चढ़ते हैं। आजकल तो उनका चढ़ना वढ़ना बंद हो गया 1984 के बाद, जब से उनके दांत तोड़े, लेकिन वो बेस कैंप है वहां पे और फौज का प्रेजेंस है वहां पे। एक एयरफील्ड है जिसको एक्सपैंड करने के लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स को जमीन चाहिए। पाकिस्तानी एयरफोर्स को जमीन चाहिए तो बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तानी फौज, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी को जब जमीन चाहिए होती है तो जैसा मैंने आपको बताया, घोड़े पे बैठते तलवार लेके मुगलिया लश्कर की तरह गए और जमीन हथिया ली। अब लोग सड़क पे आ गए साहब कि तुम कौन हो जो हमारी जमीन लेना चाह रहे हो? तुम हो कौन? अगर तुम फौज में हो तो क्या ये तुम्हें हक देता है कि किसी भी गरीब की तुम जमीन छीन लो? तो वहां पे प्रोटेस्ट होने लगे और लोग प्रो इंडिया यानी भारत के समर्थन में वहां पे नारे उठाने लगे। एक और चीज हुई, लोगों ने बोला कि साहब करीब 23 लाख पाकिस्तानी रुपए पर कनाल हमें मुआवजा चाहिए। अब ये तो बहुत गलत बात कर दी लोगों ने साहब, अपनी जमीन के लिए मुआवजा मांग लिया, और वो भी पाकिस्तानी फौज से। पाकिस्तानी फौज सबसे बड़ी पाकिस्तान में लैंड ग्रैबिंग एजेंसी है। उसने बोला छुट्टी वुट्टी करो इन लोगों की, ये कौन लोग हैं जो हमसे मुआवजा मांगते हैं? आज तक तो हम लोगों से मांगते आए हैं चीजें, ये उल्टा हमसे मांग रहे हैं। गंगा उल्टी बह रही है यहाँ पे, उन्होंने मना कर दिया। तो वहां पर साहब टीयर गैस, लाठी चार्ज, हवा में फायरिंग, ये सब। आज की तारीख में POK जल रहा है। POK क्यों जल रहा है दोस्तों? POK इसलिए जल रहा है क्योंकि वहां पे लोगों के जो हुकूक हैं, जो उनके हक हैं, वो मार दिए गए हैं। और वो इतनी बुरी तरीके से मार दिए गए हैं कि वहां पे कुछ है नहीं लोगों के पास, ना कोई सुविधा है, ना कोई उम्मीद है। 73-74 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, वजूद में आए हुए। POK में एक एयरपोर्ट नहीं है दोस्तों जहां से फ्लाइट टेक ऑफ और लैंड करे। इनको पंजाब जाना पड़ता है फ्लाइट पकड़ने के लिए। दूसरी बात, वहां पे एक ढंग का रेलवे स्टेशन नहीं है, एक टूटा फूटा रेलवे स्टेशन। वहां पे रेलवे स्टेशन ढंग का नहीं है, ढंग की सड़कें नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जरूर हैं, लेकिन वो भी पाकिस्तान के टॉप यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस की लिस्ट में नहीं आते। बहुत बुरा हाल है। अगर आप फोटोग्राफ्स देख लेंगे, आप ज्यादातर हिंदुस्तानी और कश्मीर, इंडियन कश्मीर आप गए होंगे, आप इंडियन कश्मीर में डेवलपमेंट देखिए और पाकिस्तानी सो कॉल्ड आजाद कश्मीर जिसको वो लोग कहते हैं, जरा वहां पे देखिए, तब आपको पता लगेगा कि वहां के लोग जो हैं वो नाखुश बहुत हैं। आजादी का चूरन तब से बेच रखा है लोगों को। तो जब तक इसका नशा चढ़ा रहा तब तक नशा चढ़ा रहा, लेकिन जब इसका नशा उतरा है तब लोगों को बहुत बुरा लगा। लोगों को ऐसा लगा कि साहब हम ठग लिए गए हैं, और उसके ऊपर से जो उनके वसाइल हैं, जो उनके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसकी लूट खसोट, कि हमें ये भी दे दो, जमीन भी दे दो, पेड़ भी दे दो। टिम्बर माफिया ने वहां पे पेड़ों के पेड़ काट दिए। एक सर्विसमैन वहां पे बसा रखे हैं पाकिस्तानी फौज के, जिनको कोई रोकने वाला नहीं है। खबरदार जो पुलिस ने उनकी तरफ आंख उठा के भी देख ली तो। अच्छा, यही चीज दोस्तों बलूचिस्तान में हो रही है 2 लेवल पे। अब मैं आपको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से बलूचिस्तान ले जा रहा हूं, और मैं कोई इतिहास का पाठ नहीं पढ़ा रहा आपको। मैं आपको यह बता रहा हूं कि आज की तारीख में जब मैं यह शब्द बोल रहा हूं, आपसे बातचीत कर रहा हूं, तब पाकिस्तान में यह हो रहा है। सबको पता है सुई गैस पाइपलाइंस, पाकिस्तान का जो गैस का भंडार है वो बलूचिस्तान में है। पंजाब में चूल्हे बुझते नहीं हैं और बलूचिस्तान में चूल्हे जलते नहीं हैं। ये एक तल्ख हकीकत है, ये कड़वी सच्चाई है पाकिस्तान की। पंजाब में सारी की सारी गैस चली जाती है और पंजाब में गैस की कोई कमी नहीं है। हो सकता है दाम बढ़ गए हों, लेकिन गैस फिर भी आती है। और बलूचिस्तान में आज भी वो बूढ़ी मां जाती है सहराओं में, जंगलों में, लकड़ियां लेकर आती है, अपनी आंखें फुड़वा लेती है और उसी धुएं में अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है। क्योंकि बलूचिस्तान से निकली हुई जो गैस है दोस्तों, वो बलोचों के लिए है ही नहीं, वो पाकिस्तान में पंजाबियों के लिए है। ये सच्चाई है पाकिस्तान की। उससे बलोच बड़े नाखुश हैं।
ये कहते हैं कि पाकिस्तानी पंजाब के लोग हैं, लुटेरे हैं। दूसरी ओर अगर आप इनके समुद्री इलाके में आ जाएं तो 2-3 दिन पहले वहां पे बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट हुआ था, एहतजाज हुआ था। पाकिस्तानी मछुआरे सड़क पे आ गए। और कौन से पाकिस्तानी मछुआरे दोस्तों? गवादर के आसपास के बलूचिस्तान के जो मछुआरे हैं वो सड़क पे आ गए। उन्होंने बोल दिया, साहब जैसे ममता दीदी कहती है बंगाल में कि चल बना, ये नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? पाकिस्तानियों ने, जो पाकिस्तानी सरकार है, पाकिस्तानी सरकार ने सिर्फ बलोचों की गैस नहीं छीनी, उन्होंने जो समुद्र की मछलियां थी वो भी छीन ली। उन्होंने लाइसेंस दे दिए चाइनीज को, और 400-500 से ज्यादा चाइनीज ट्रॉलर्स हैं। चाइना के पास टेक्नोलॉजी है, पैसा है, तो ऐसी ऐसी फिशिंग बोट्स चाइना ला रहा है जो गरीब बलोचों के पास है ही नहीं। वो तो पुरानी नाव में फिशिंग करते हैं, पर चाइना ने वहां पे कमर्शियल फिशिंग शुरू कर दी है। इतनी जबरदस्त कमर्शियल फिशिंग करी है चाइनीज ने वहां पे कि वहां पे आसपास मछलियां खत्म हो गई हैं। अब बलोचों के पास ना वो नाव है, ना वो टेक्नोलॉजी है कि वो बिल्कुल इंटरनेशनल वाटर्स में घुस जाए मछली पकड़ते हुए, लेकिन चाइनीज कर सकते हैं ऐसा, और चाइनीज कर भी रहे हैं वहां पे। तो एक तो सुई गैस पाइपलाइन से बलोचों की गैस चोरी कर ली, उसके बाद इन्होंने क्या करा कि बलोचों की मछलियां हैं वो भी चोरी कर ली। जो एक फिशरमैन, जो एक बलोच मछुआरा महीने के लाखों रुपए कमाता था, अब वो हजारों रुपए के लिए भी मोहताज है। तो अब आप समझ रहे हैं हर जगह ये परेशानी क्यों हो रही है। एक और एग्जांपल देता हूं आपको दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा में, खैबर पख्तूनख्वा में जहां पे पश्तून ज्यादा रहते हैं, पश्तून पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पे जब पश्तून भागे वहां से, क्योंकि अफगानिस्तान में खाना जंगी हो गई, मैं बात कर रहा हूं 79-89 के बीच की, वो लोग भागे इस्लामाबाद की ओर, कराची की ओर। मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि सबसे ज्यादा जो पश्तून है पाकिस्तान में वो पेशावर में नहीं है, वो कराची में। खैर, हिस्ट्री लेसन अपनी जगह। अब हम आते हैं कि उन्होंने पश्तूनों के साथ क्या करा। जब पश्तून अपना घर छोड़ के गए वहां से और वहां पे बस गए, क्यों वहां पे कई सालों तक खाना जंगी चली, फायरिंग चली, लूटपाट, बिल्कुल तालिबान का राज। जब थोड़ी सी शांति हुई तो सबसे पहले पाकिस्तानी फौजी वहां पे गए और उन पश्तूनों के घर पे कब्जा कर लिया। वहां पे कई माले की बिल्डिंग बनाई। अब वही बिल्डिंग है वापस पश्तूनों को बेचने का प्रोग्राम है कि साहब 20 लाख में दुकान ले लो, 25 लाख में दुकान ले लो। ये धंधा बना रखा है। तो इसलिए पाकिस्तानी जो बाकी रियासतें हैं पाकिस्तान में, जो बाकी स्टेट्स हैं पाकिस्तान में, वो पाकिस्तानी पंजाबी सरकार से बड़े नाखुश हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे वसाइल हर समय ये लोग लूटते रहते हैं। ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा फॉल्ट लाइन है जो आज की तारीख में पाकिस्तान को अंदर से तोड़ रहा है। दोस्तों, अगर हम आज की तारीख की बात करें, ये तालिबान का बयान दोबारा सुनिए, किस तरीके से उसने ये बोला कि जो तालिबान है वो एक आम सिविलियन है। अब दोस्तों ये देखिए, ये तालिबान आ कैसे रहे हैं गिलगिट बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीरी कहते हैं ना उसको ये लोग, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को। चलिए हम भी कह देते हैं आजाद कश्मीर, खुश हो जाए पाकिस्तानी आज। ये कैसे आते हैं? क्योंकि भारत का हिस्सा अफगानिस्तान से मिलता है। मैं आपको ये बता दूं, अब आप बोलेंगे भारत का हिस्सा अफगानिस्तान से कैसे मिलता है? इस तरीके से मिलता है कि गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारी जमीन है, उस तरीके से हमारा डायरेक्टली अफगानिस्तान से मिलता है। और वहां पे पाकिस्तानियों ने अवैध कब्जा कर रखा है 1947-1948 से। और अगर वहां पे तालिबान आते हैं, जो कि आना उन्होंने शुरू कर दिया है, वहां पे पंचायतें करनी शुरू कर दी है, वहां पे कचहरी लगाना शुरू कर दिए, तो सबसे पहले जो अराजकता फैलेगी वो फैलेगी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में और गिलगिट बाल्टिस्तान में। वो डायरेक्ट अटैक करेंगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को। और दोस्तों, इसलिए इमरान खान नियाजी कवर फायर दे रहे हैं इस रिश्ते को। ये रिश्ता है तालिबान का डायरेक्टली चाइनीज सरकार में, इसका पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक चीज है दुनिया को देने के लिए आतंकवाद के अलावा, और वो है अपनी जमीन। तो पाकिस्तान ने दिल खोल के चीनियों को अपनी जमीन गिरवी रख दी है, चीनियों से पैसे ले लिए हैं, और अब तालिबान और चीन मिलके फ्रंटियर एरियाज में, जो उनके खैबर पख्तूनख्वा का एरिया, वहां पे राज करेंगे। वहां पे वैसे भी पाकिस्तान सरकार की चलती ना के बराबर है, और अब इंटीरियर पाकिस्तान में भी चीनियों ने पूरा कब्जा कर लिया है। यह सूरत हाल है जो मैं आपको आज बताना चाह रहा था। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।